आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सुख समृद्धि और उल्लास के पर्व दिवाली पर सोमवार को देवी मां लक्ष्मी का आह्वान किया गया। सजे धजे शहर ने कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात महालक्ष्मी का सुख समृद्धि के लिए आह्वान किया। घर, मंदिर, बाजार के साथ शहर का कोना कोना आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमगा रहा था। कोरोना की कड़वी यादों को भुलाकर पर्व को दुगने उल्लास के साथ मनाया गया। घर आंगन में शाम ढलते ही रंगोली बनाकर दीपों से सजाया गया। शुभ मुहूर्त में घर, दुकान और कार्यस्थलों पर महालक्ष्मी का पूजन हुआ। इसके साथ ही गलियों, चौराहों और बाजारों में की गई आकर्षक विद्युत सज्जा और आतिशबाजी मन में उल्लास भर रही थी। इससे पहले फुटपाथ पर सजे बाजारों में पूजन सामग्री के लिए खरीदारों का मेला लगा हुआ था। बाजार सजे हुए थे। महालक्ष्मी पूजन के लिए लोगों ने धानी, बताशे, गन्ने, कमलगट्टे, सिंघाड़े, फूल मालाएं, शुभ लाभ और स्वास्तिक के छापे आदि की खरीदारी की गई। फूलों, फलों और पटाखों के दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई। हर घर में इसका लक्ष्मी गणेश के पूजन का विधान है। अलग अलग परंपराओं के हिसाब से उसमें पूजा पाठ होता है, जिसमें दिया जलाने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के पूजन करने का विधान है। इसमें जो ऋतु फल होते हैं उसको खाने का और अलग अलग पकवान बनाने का विधान है। तो उसी में आज हम लोग सभी लोग निकले हुए हैं और जो कुम्हार समाज के लोग हैं, जो हमारे महिला समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो बनाए हुए दिए हैं, जो मिट्टी के हैं, हमारे गोठानों में बने हुए गोबर के दिए हैं और इस तरह से मिट्टी के जो और दूसरे पूजन सामग्रियां इसी है दिए के अलावा, उन सभी को हम लोगों ने भी देखा है और लोगों में इनकी अच्छी बिक्री हो रही है। हम लोगों ने खुद भी खरीदा है और पिछले एक सप्ताह से, बल्कि पिछले लगभग 10 दिनों से अपने पूरे ज़िले में अलग अलग जगहों पे महिला समूहों के द्वारा उत्पादित, हमारे गोठानों में निर्मित वैसे सामग्रियों की बिक्री हो रही है। इसके अलावा जो फूल हैं, फूल पूजन सामग्री में पहली बार गोठानों में उत्पादित जो कलकतिया गेंदा है उसका भी आवक हुआ है, तो उसकी भी बिक्री हो रही है। लोगों को एक विकल्प अच्छा मिला है। जो पहले जिस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति करते थे, तो अब गोबर और मिट्टी के बने हुए मूर्तियां उपलब्ध हैं। जो पहले दिए की ऐसी रहती थी कि दिए उपलब्ध नहीं है, तो प्योर गोबर के और गोबर मिट्टी मिश्रित दिए भी उपलब्ध हैं। और इसको अच्छी बात यह है कि इसको अच्छा बाजार भी मिला हुआ है। सीमार्ट में भी अभी हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे एक बिल्कुल SHG के माध्यम से महिला समूहों ने एक अपना काउंटर लगाया हुआ है और वहाँ अच्छी बिक्री हो रही है। Right. नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिला के रजगामार चौकी अंतर्गत एक गैरेज में लगी आग, संचालक को हुआ काफी नुकसान। दीपावली के दिए से आग लगने की आशंका। रजगामार के एक गैरेज में आगजनी की घटना सामने आई है। आग कैसे और क्यों लगी इस बात का पता नहीं चल सका, लेकिन कहा जा रहा है कि दुकान में लगाए गए दीपावली के दिए से यह आग लगी है। दुकान में आग की उठती हुई लपटों को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ के लोगों को आग पर काबू पाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगर आग बुझाने में देरी हो जाती तो उसकी चपेट में और भी दुकान आ सकते थे। इस आगजनी की घटना में दुकान संचालक को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मैं अभी कोरबा से आ रहा था अपने निजी काम से। मैं देखा यहाँ से गुजरते हुए कि बगल में यहाँ कुछ भीड़ लगी हुई थी,
तो मैं पूछा यहाँ रुक के कि ये क्या हो रहा है बोल के, तब यहाँ के आसपास के परिचित जैसे कि हमारे राम कुमार साहू भाई ये बताया कि सामने वाली दुकान में आग लगी हुई है। तब मैं अपनी गाड़ी रोक के देखा तो पता चला कि दुकान हमारे भैया सुनील भैया के हैं, मित्र हमारे, उनके दुकान में आग लगी। तो गाड़ी को रोक के हम जो है उस आग को बुझाने का प्रयास किए और उनको कॉल किए कि भैया आप तुरंत आइए, आपकी दुकान में, आपके शॉप में आग लगी हुई। दुकान है सुनील भैया। कहाँ से आते हैं वो कोरबा से आते हैं और उनका ये स्पेयर पार्ट्स, छोटा सा स्पेयर पार्ट्स कुटीर उद्योग पंचर का दुकान, दिवाली के कारण लगा हुआ है। ये आग जो लगा है, भैया जो है अपने टाइम में अपना दुकान बढ़ा के जाने के बाद, चूँकि आज छोटी दिवाली है सबको पता है, उसी के लिए भैया अपना पूजन पठन करके जब गए हैं तो उसी का जो लाव होता है दीप का, वही जो है, चूँकि दुकान हमारा क्या है पंचर का दुकान है, तो कहीं ना थोड़ा सा जो इंजन पाइल, उसी के कारण वो आग लगी। नहीं, हम लोग क्या है, जैसे ही हम लोग देखे हैं कि मैं जैसे आपको बताया कि मैं कोरबा से आया, देखा कि अपने परिचित की दुकान है तो अपनी गाड़ी रोका, पता किया कि आग लगी हुई है। तो तत्काल में बगल ये जो पड़ोसी हैं भैया की दुकान वाले, इनसे बोला कि आप पानी चालू कीजिए ताकि हम पानी से इसको काबू करें। पानी से काबू करने की कोशिश किए। उसके बाद यहाँ के जो इलेक्ट्रीशियन है उनको कॉल करके पहले लाइन को गोल करवाया ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो बोल के। उसके उपरांत फिर उनको फ़ोन किया और फिर उसको बुझाने का प्रयास किए और उन्हीं की अनुमति से फिर उनका ताला तोड़ के फिर उसको बुझाया है। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। वन मंडल कटघोरा अंतर्गत वन परिक्षेत्र पसान के जल के सर्किल के ग्राम बनिया में 20 अक्टूबर को एक 2 वर्षीय बेबी हाथी के मृत होने की सूचना वन विभाग को मिली थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वह कटघोरा उप मंडलाधिकारी संजय त्रिपाठी के नेतृत्व में वन अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो जानकारी मिली कि बनिया गांव के 1 दर्जन से अधिक आरोपियों ने मृत हाथी को चोरी छुपे खेत में दफना दिया और उस पर पुनः फसल लगा दी। यह तथ्य भी जांच के दौरान सामने आया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि व जनपद सदस्य द्वारा 18 अक्टूबर को वन विभाग को यह धमकी दी गई थी कि वह हाथियों को मार देगा, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मारेंगे और मारेंगे, हमारे घर के तोड़ेगा तो हाथी मारेंगे, एकदम गारंटी है। हम एक आदमी का 6 लाख देते हो ना, आपका हाथी मारता है तो हमको 8 लाख देंगे। एक हाथी मारेंगे 8 लाख में, चलो सौदा तय करो, 8 लाख देंगे हम। एक हाथी मारेंगे 8 लाख देंगे चंदा करके हम, लेकिन हाथी विहीन कर देंगे हम, बता रहा हूँ। गोपनीय ढंग से हाथी का शव दफनाने के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही मामले का मुख्य आरोपी जनपद सदस्य कोमल सिंह अभी भी फरार है। 18 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक बनिया गांव, बनिया परिसर में एक बनिया गांव है, वहाँ का व्यक्ति कोमल सिंह वो इस तरह की बात कर रहा है कि हम हाथियों को करेंगे, मारेंगे। शंका थी, सघन गश्ती चल रही थी। 19 तारीख के डेट में हाथी सावक का 2 वर्षीय हाथी सावक का मृत शरीर जो है वो खेत में पाया गया। महाबलेश्वर तंवर नाम का भूस्वामी है। और उसके बाद इस बात को किसी ने बताया नहीं, हाथियों का दल वहां पे था, इसलिए कोई पास जाने की कोशिश नहीं किया। 19 तारीख को रात में इन लोगों ने सोचा कि किसी को पता नहीं है तो पूछे क्या करना चाहिए, तो कोमल सिंह नाम के व्यक्ति ने, जैसा कि इन लोग सभी लोगों ने सम्मिलित बयान में कहा है कि इसने कहा कि दफना दो उसको। इन लोग 19 तारीख को प्रातः 3 बजे, मतलब 20 तारीख की सुबह के पहले इन लोगों ने उसको दफना दिया। 8-9 बजे के आसपास हमारे स्टाफ को खबर मिली, दल लेके रवाना हुआ, पता किए कहाँ है, किस खेत में, सब गाँव वालों को बताने को तैयार नहीं था। अंततः 3-3:30 बजे तक हम लोग उस खेत को, उस जगह को ढूंढ लिए क्योंकि पता लग नहीं रहा था। उसमें फिर से उन लोगों ने फसल बो दिया। तो ये जो घटना हुई इसके 3-4 घंटे के अंदर सूचना प्राप्त हुई और हम उसी दिन उसको पकड़ लिए। और जो मेन था महाबलेश्वर भूस्वामी, उससे पूछताछ करने पर रात में लगातार पूछताछ की, उन्होंने बताया कि हम लोग इसको दफना दी, किसके घर में दफना है। लेकिन ये लोग, इनका कहना है कि हाथी का सावक का जो शरीर है, मेरे शरीर वहाँ प्राप्त हुआ था उनको, हम लोग ने कुछ नहीं किया, ऐसा कहना है। किंतु पोस्ट पीएम जो कराया गया तो उसमें पीएम की जो अंतिम रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, उसका पिछड़ा हैदराबाद भेज रहे हैं फॉरेंसिक लैब में। वो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि कारण क्या था मृत्यु का। लेकिन
ये जो हाथी शावा की जो शरीर है मिस उसके कस्टोडियन हम लोग हैं ना, इनको वन विभाग को एटलीस्ट सूचित करना था, बताना था कि ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन इन लोग ने संदेह की बात यह है कि इन लोग ने चुपचाप उसको दफना दिया अपने खेत में ही। यहाँ संदेह पैदा हो रहा है कि इन लोग ने मारा है और ये सीधे कनेक्ट हो रहा है 18 तारीख को जो इन लोग ने जो उस कोमल सिंह नाम के व्यक्ति ने जो धमकी भरा हाँ ये स्टाफ के सामने जो धमकी दी है और बहुत कुछ कहा है उसने, हाथी को मारेंगे इस तरह की बात, और वन विभाग वालों को देख लेंगे, तो वो इस स्टाफ ने उसको रिकॉर्ड किया। वो वीडियो हमने कोर्ट के समय प्रस्तुत भी किया है आज। तो 12 लोगों को जो गिरफ्तार किए हमने। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। नमस्ते कोरबा न्यूज परिवार की ओर से आप सभी सम्माननीय दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं वार्ड वासियों को और पूरे जिला वासियों को और विशेषकर हमारे कांग्रेस के साथियों को मैं जो है दिवाली और एकादशी, छठ पूजा और क्रिसमस एवं नव वर्ष की जो है बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि यह दिवाली जो है सभी को जो है खुशहाल करेगी और सभी को उत्तरोत्तर जो प्रगति देगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दीपावली के पर्व पर हमारे कोरबा के समस्त नगर वासियों को और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अनुज जायसवाल, वार्ड पार्षद एवं MIC सदस्य वार्ड नंबर 22 कोरबा की ओर से दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब्दुल रहमान, वार्ड पार्षद एवं अधिवक्ता वार्ड क्रमांक 23 कोरबा की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शैलेंद्र सिंह पप्पी, वार्ड पार्षद वार्ड क्रमांक 25 कोरबा की ओर से दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। NXT डिजिटल केबल नेटवर्क कोरबा की ओर से आप सभी सम्माननीय दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीमती उषा शर्मा,
मिस कोरबा ब्यूटी एकेडमी कोरबा। डायरेक्टर नई उड़ान फाउंडेशन। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मानव अधिकार फाउंडेशन जिला कोरबा छत्तीसगढ़ की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहर में खेलों को बढ़ावा देने की मंशा से सीएसबी फुटबॉल मैदान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। कोरबा चर्च वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल रहे। इस दौरान मौके पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने भी मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा, इस तरह के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए, जिससे खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है। उन्होंने लोगों को दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं भी दी। बहुत खुशी की बात है कि KCWS द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का भव्य आयोजन CSCB के इस प्रांगण में किया गया। इसका फाइनल मैच है और उसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। तो मैं सभी आयोजकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और परसों दीपावली का त्योहार का बहुत ही धूमधाम के साथ सभी हमारे कोरबा के भाइयों और बहनों ने उस त्योहार को बड़े उल्लास के साथ मनाया। उस दिवाली के त्योहार के लिए भी सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा आयोजन है। ऐसे आयोजन समय समय पे होना चाहिए। कोरबा हमारा औद्योगिक जिला है और आप लोगों की जो समाज की जो महत्वपूर्ण भूमिका है इस कोरबा के विकास में, तो निश्चित तौर पे खेल कूद में भी होना चाहिए। और अभी आप लोगों ने जो आयोजन किया इसके लिए पुनः मैं आपको सभी को हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी और बेहतर ढंग से आपका समाज करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत विकासनगर चर्च लाइन स्थित बी टाइप 98 क्वार्टर में संचालित केबल ऑफिस में बीते सुबह लगभग 11 बजे मनमोहन नामक युवक काम करने के लिए पहुंचा हुआ था, जो केबल लाइन में काम करता है। केबल संबंधित काम के लिए ऑफिस आया हुआ था। इस दौरान उसने अपनी काले रंग की होंडा शाइन बाइक क्रमांक CG12 AS 9867 को ऑफिस के सामने खड़ा किया था। काम खत्म कर जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी बाइक गायब है। आसपास ढूंढने पर भी उसे बाइक नहीं दिखाई दी, जिसके बाद उसने कुसमुंडा थाने में इसकी सूचना दर्ज कराई है। जांच के दौरान कॉलोनी में ही एक मकान में CCTV कैमरे लगे थे, जिसे खंगालने पर चोर की सारी करतूत कैमरे में कैद थी। इसमें साफ तौर पर एक युवक घूमते हुए दिख रहा है, जहां सूनेपन का फायदा उठाकर युवक मौका पाते ही बाइक को ले भागा। दिन दहाड़े हुए चोरी के बाद कॉलोनी में लोग डरे हुए हैं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल यह युवक कौन, इसकी पतासाजी में कुसमुंडा पुलिस जुट गई है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की बात भी की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। एक ओर जहां पूरा देश और कोरबा जिला दिवाली की खुशियों में मशगूल है, वहीं दूसरी ओर नशा करने वाले इस पर्व को भी नहीं छोड़ सके और नशे में मदहोश होकर दूसरे की जान को भी आफत में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है महाराणा प्रताप नगर में। शराब के नशे में बुरी तरह से धुत 2 युवक ने पैदल जा रही एक युवती को जबरदस्त ठोकर मार दी। दुर्घटना के बाद दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे में युवती के सिर और पैर पर गंभीर चोटें आई है। वहीं बाइक सवार युवक भी मौके पर बेसुध होकर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर मौजूद एक ऑटो के माध्यम से युवती को अस्पताल भिजवाया गया। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। क्या है, एकदम सीधा रोड पड़ता है, MP नगर रोड है ये, तो ये इसमें क्या है, सीधा पड़ता है करके वहाँ से पूरा दारू पी के पूरा स्पीड में आएंगे, पूरा घंटा घर तक एकदम स्पीड में रहता है बाइक इधर।
आए दिन यहाँ पर ये चौक में और सामने वाले चौक में एक्सीडेंट होते ही रहता है। ये पैदल को मार देते हैं लोग, बाइक टकराए समझ आता है यहाँ, तो पैदल चलने वाले को मारते हैं। क्या लड़के शराब के नशे में? हाँ, नशे में ही रहते हैं यहाँ ज्यादा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।